वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और डेंजरस फाइटर के-आन और यूरोफाइटर टाइफून को एक साथ उड़ाएगा ये देश। हो रही है पूरी दुनिया को उड़ाने की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिसे सुनकर आप सभी को भी हैरानी होगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह हैरान करने वाली बात कौन सी है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमारी वायुसेना कहां खड़ी है? वैसे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हमने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन क्या 36 राफेल लड़ाकू विमान को खरीदना ही काफी होगा और क्या इससे ही देश की सुरक्षा हो पाएगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि खबरों की माने तो हमारे पड़ोसी देश लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहे हैं, जैसे कि तुर्की। दरअसल उन्होंने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। वे अपने पुराने F-16 विमानों को बदलने जा रहे हैं। वे न सिर्फ इन विमानों को बदल रहे हैं, बल्कि इसके अलावा नए और अत्याधुनिक यूरोफाइटर टाइफून विमान ला रहे हैं। और दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट करीब 23 अरब डॉलर का है, जो खुद में एक बहुत बड़ी रकम है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि तुर्की ने अपना खुद का स्टील्थ फाइटर कान भी विकसित किया है। इन सब बातों से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की यानी हमारा पड़ोसी देश अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने देश की सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी योजना है कि वे कान और यूरोफाइटर टाइफून को एक साथ उड़ाएंगे, जो दुनिया का सबसे खतरनाक संयोजन हो सकता है। तुर्की की ये फाइटर जेट वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे ज्यादा डेंजरस फाइटर जेट होने वाली है, जो कि तुर्की के आस पड़ोस के देशों को रूल करने में सक्षम होगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि तुर्की का नेबरहुड बहुत खतरनाक है, जैसे कि सीरिया, जहां पर हर वक्त वॉर होती रहती है। वहीं दूसरी ओर है इजराइल और हमास, जहां पर अभी भयानक युद्ध चल रहा है। वहीं लेबनान में बेहद खतरनाक हालात हैं, तो ग्रीस उसका दुश्मन भी है, जो समय के साथ बेहद ताकतवर भी हो रहा है। ऐसे में तुर्की अपने देश की सुरक्षा बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि वह अन्य देशों को डोमिनेट करें, क्योंकि तुर्की को पता है कि वह अपनी पड़ोसी देशों को जितना दबाकर रखेगा उतना ही उसके लिए फायदा होगा और उसके देश की सीमा सुरक्षा उतनी ही ज्यादा बेहतरीन होगी। भले ही आज इस देश के पास इतने पैसे नहीं हैं और उनकी इकोनॉमी भी संकट में चल रही है, लेकिन फिर भी यह देश अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। वहीं हम सिर्फ 36 राफेल फाइटर जेट खरीदकर ही खुश हैं। हम पिछले 15 सालों से 114 नए लड़ाकू विमानों की डील को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील अभी तक ऐसे ही लटकी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? वहीं दूसरी ओर हमारे बहादुर पायलट 60 साल पुराने विमानों में उड़ान भर रहे हैं और अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जब आपकी गाड़ी बस 6 या 7 साल पुरानी हो जाती है तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे फाइटर जेट जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की, जो कि काफी लंबे समय से हमारे बहादुर पायलट यूज कर रहे हैं, जिस पर भरोसा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो आप उनकी परेशानी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, यह समय सोचने और कार्य करने का है। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या हम चाहते हैं कि हमारे वीर सैनिक पुराने उपकरणों के साथ अपनी जान जोखिम में डालें, या फिर हम उन्हें वो साधन दें जो उन्हें सुरक्षित रखें और देश को मजबूत बनाएं? याद रखिए, हमारे पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम कर सकते हैं, बस जरूरत है सही दिशा में कदम उठाने की। तुर्की को देखिए, उन्होंने न सिर्फ नए विमान खरीदने का फैसला किया, बल्कि अपना खुद का विमान भी बना लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधाधुंध खर्च करें। हमें स्मार्ट निर्णय लेने होंगे और इन कुछ प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि क्या हम अपने स्वदेशी विमान तेजस को और बेहतर बना सकते हैं? क्या हम नए तकनीकी साझेदारी कर सकते हैं? वैसे तो हमारी वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन क्या संख्या ही सब कुछ है? हमें गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। हमारे पायलट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलटों में से हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपकरण मिलने चाहिए, ताकि वे अपने काम में 4 चांद लगा सकें और अपनी भी सुरक्षा कर सकें। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या हमें तुर्की की तरह बड़े कदम उठाने चाहिए, या फिर हमें अपना कोई अलग रास्ता चुनना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।